आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का एक्सरसाइज 2 है ये घातांक। पहला अभ्यास पहला चैप्टर आप लोगों का पूरा हो चुका है। अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो उसका भी वीडियो आप लोग देखना। एक एक बात आप लोग देखेंगे, ध्यान से बात समझ में आएगी। तो ये दूसरा चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं घातांक। घातांक कहते किसको हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई संख्या दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हमने ले लिया है 81, तो अगर ऐसे ही मान लीजिए कोई बहुत बड़ा संख्या लिखना रहता था पहले, जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुत बड़ा संख्या लिखना हो, हमको मान लीजिए लिखना हो 1000, तो ऐसे लिखने में अगर खूब ज़्यादा जीरो हो तो बहुत टाइम लगता है। उसी को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 पर 3। इसका मतलब क्या होता है कि 10 का गुणा अगर हम लोग 3 बार करें ऐसे लिख के तो तब भी 1000 होगा। तो इसी 10 10 10 है तो 10 पर हम इसको 3 लिख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 81 है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 1 9 3 1 27 3 81। 81 को हमने छोटे छोटे भागों में कर लिया और इसी 81 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 पर 1 2 3 4 ऐसे। तो ये देखिए हमने छोटा रूप कर लिया, 3 पर 4 का मतलब 81 हो गया। ऐसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा संख्या, उसको भी हम लोग ऐसे छोटे रूप में कर देंगे। तो यही हम लोग देखिए किसी संख्या के ऊपर लिखी गई संख्या को ही उसका घातांक कहते हैं। किसी संख्या के ऊपर लिखी गई संख्या को ही घातांक कहते हैं। घातांक को ऐसे ऊपर तिरछा में और इस वाले संख्या से छोटे में लिखा जाता है। तो इसमें देखिए कहते क्या है, इसको कहते हैं आधार। इस वाले संख्या को कहते हैं आधार और जो ऊपर लिखा हुआ संख्या उसी को कहते हैं घातांक। घातांक भी कहते हैं या घात भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। इसी को देखिए किसी संख्या के ऊपर लिखी गई संख्या को घातांक कहते हैं और जिस पर संख्या लिखा जाता है उसको आधार कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कहता है 81 का घातांकीय रूप क्या है तो वही कह देंगे 3 पर 4। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया 125, कह रहा है इसको घातांकीय रूप में लिखिए, इसका घातांक रूप क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, 125 को ऐसे पहले एलसीएम निकालना, आप लोग जानते हैं गुणनखंड करना। ऐसे मान लीजिए 5 से इसमें भाग करते हैं, 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, ऐसे करना आप लोग जानते हैं। तो देखिए 5 और 5 और 5 3 बार आया। इसी 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, या इसी को हम लिख सकते हैं 5 है, ये 3 बार है तो 1 5 लिख के उसके ऊपर हमने 3 लिख दिया। तो यही देखिए 125 का घातांकीय रूप आ गया 5 पर 3। तो इसको पढ़ते क्या हैं, 5 की घात 3। इसको पढ़ेंगे क्या, 5 की घात 3। घात या घातांक भी कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं कि 5 का पावर 3। तो ये देखिए घातांक होता है, इस संख्या को आधार कहते हैं। तो यही है घातांक। अब आगे इसके बारे में और हम लोगों को क्या जानना है। अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हो ऐसे -2 और उस पर घातांक दे दिया है 4, पूछ रहा है इसका मान बताइए। तो मान बताने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, देखिए -2 पर 4, इसका मतलब -2 को 4 बार ऐसे लिख देंगे और गुणा कर देंगे। -2 पर 4 का मतलब -2 को हमको कितने बार लिख देना है, 4 बार लिख देना है। तो 1 2 3 -2 ऐसे हमने लिख दिया। और इसको जब हल करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा कर लेंगे। देखिए माइनस 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 और माइनस सबका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस
प्लस ही हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो अगर इसका मान पूछेगा घातांक का तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, अगर ऐसे संख्या दिया होगा ऐसे तो गुणनखंड करके घातांक में बदलेंगे। तो ये देखिए एक बात ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी संख्या का कोई संख्या माइनस में दिया हो तो उसमें देखिए ये बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएगा, तो उसका चिन्ह का कैसे गुणा करेंगे, तो हम लोग चिन्ह का पूरा नहीं गुणा करेंगे, माइनस को गिनेंगे। अगर माइनस गिनने पर सम होगा, सम और विषम आप लोग जानते हैं, जो संख्या 2 से कट जाए वो सम होता है, जो नहीं 2 से कटेगा वो विषम होता है। तो माइनस यहाँ देखिए 4 बार दिया, अगर माइनस को गिनने पर, माइनस का गुणा हुआ है, खूब ज़्यादा माइनस है, तो माइनस को गिनने पर अगर सम संख्या आ जाए तो प्लस हो जाता है, और माइनस को गिनने पर अगर विषम संख्या में आए तो माइनस लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए -1 2 3 4 माइनस है तो प्लस हो गया। तो जब माइनस अगर सम संख्या में आएगा तो प्लस लिख देंगे, अगर माइनस को गिनने पर विषम में आएगा 1 3 5 7 9 में आएगा तो यहाँ माइनस लगा के तब गुणा कर लेंगे सबका। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, और एक बात इसमें घातांक में ये ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी संख्या पर लिखा हुआ, मान लीजिए लिखा है 3 पर पावर 4 या 3 की घात 4, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 3 की घात 4, या अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं 3 पर पावर 4। या एक बात और ध्यान रखते हैं, किसी संख्या पर मान लीजिए ऐसे 2 लिखा हुआ हो और किसी संख्या पर ऐसे 3 लिखा हुआ, तो उसको क्या पढ़ते हैं, 4 का घात 2 या 4 का घात 3, या 2 और 3 को एक चीज़ और याद रखते हैं, 2 को कहते हैं स्क्वायर और 3 को कहते हैं क्यूब। इसको कहते हैं 4 का स्क्वायर, इसको 4 का क्यूब। तो ये याद रखेंगे। 2 रहेगा किसी संख्या के ऊपर घातांक तो पढ़ेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 3 रहेगा तो 4 का क्यूब, ये याद रखेंगे। और स्क्वायर को कहते हैं वर्ग, इसको 4 का वर्ग भी कहते हैं, इसको 3 को कहते हैं घन, 2 को कहते हैं वर्ग, 3 को कहते हैं घन। अंग्रेजी में वर्ग को कहते हैं स्क्वायर और घन को कहते हैं क्यूब। तो किसी संख्या पर अगर 2 रहेगा तो 4 का स्क्वायर या 4 का घात 2 या 4 का वर्ग पढ़ सकते हैं, इसको 4 का क्यूब या 4 का घात 3 या 4 का घन पढ़ सकते हैं। बाकी संख्याओं को ऐसे ही पढ़ेंगे, 3 का घात 4 या 3 पर पावर 4। अब आगे एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग एक्सरसाइज 2 का ए देखते हैं। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, -2/3 पावर 5 का मान है। यहाँ दिया है -2/3। हम लोग बताए हैं अभी हम कि इससे पहले जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताया उसमें हमने बताया कि इसको कैसे पढ़ते हैं। पढ़ेंगे -2/3 की घात 5 या -2/3 का पावर 5। अंग्रेजी में पावर और हिंदी में घात कहते हैं या घातांक कहते हैं इसी को। तो देखिए दिया -2/3 का घात 5 है का मान है, तो मान कैसे निकालेंगे, हमने बताया है कि इसको जितना बार दिया रहेगा उतने बार लिख के गुणा कर देंगे। तो ये रफ का काम होगा, यहाँ केवल ये विकल्प दिया हुआ तो हमको कोई एक इसमें सही होगा उसी पर हमको सही का टिक लगा देना है। इसको रफ पर चेक करेंगे तो हम यहाँ आप लोगों को हल करके बता रहे हैं, ये रफ का काम होगा। देखिए -2/3 पर 5 दिया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, -2/3 को हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में ऐसे 5 बार, 5 है मतलब -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 ऐसे हम लिख लेंगे कितने बार, इस पर 5 का मतलब जितना पावर दिया रहेगा उतने बार लिख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 बार हमने 5 लिखा है तो 5 बार हमने -2/3 लिख लिया। अब ऊपर का गुणा ऊपर में कर देंगे, नीचे का गुणा नीचे में कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं,
तो देखिए हमने बताया है कि माइनस पहले चिन्ह का गुणा होता है, तो चिन्ह का गुणा में हम देखेंगे जितना माइनस होता है हम उसको गिन लेते हैं, देखते हैं सम है कि विषम। अगर माइनस को गिनने पर सम आएगा तो प्लस हो जाएगा और विषम आएगा तो माइनस लिख देंगे। तो देखते हैं माइनस 1 2 3 4 5 बार है, 5 का मतलब विषम है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब ऊपर का गुणा, ऊपर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ऊपर हो गया माइनस 32 बटे। अब देखिए यहाँ बीच में माइनस है तो इसको ऊपर या नीचे कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही हुआ। नीचे देखिए गुणा करेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81 81 3 243, तो हो जाएगा 243। तो अब हमारा देखिए ये माइनस 32 बटे 243 इसमें ऑप्शन में दिया है यहाँ सेकेंड वाला, तो इस पर हम लोग टिक लगाएंगे ऐसे। ये हल नहीं करना है यहाँ, ये रफ पर हल करके चेक करेंगे तब टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 3125 का घातीय संकेतन है। अब इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई एक सही है। यहाँ देखिए घात में दिया था तो मान बताना है तो हमने गुणा कर दिया उतने बार। यहाँ देखिए 3125 एक संख्या दिया, उसका घातीय संकेतन मतलब घात के रूप में उसको कैसे लिखेंगे, तो घात में निकालने के लिए हम यहाँ रफ पर देखते हैं। दिया है 3125, हम लोग जानते हैं, हम लोग एलसीएम निकालना जानते हैं, इसी को कहते हैं गुणनखंड करना, तो उसको गुणनखंड करेंगे उसका 3125 का। तो हम लोग जानते हैं जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 रहे वो 5 से कटता है, तो 5 से ये संख्या को काट देंगे। 625 बार में। आप लोग लॉस निकालना जानते हैं तो ऐसे रफ का काम है, ये रफ पर चेक कर लेंगे। फिर 5 से काटेंगे 125 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 25 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में, और फिर 5 से कट जाएगा 1 बार में। कोई भी संख्या दिया होगा उसको घात में लिखने के लिए यही काम करेंगे। अब जितने बार देखिए 1 2 3 4 5 बार 5 आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार है तो ऐसे 5 बार लिख लेंगे 1 2 3 4 5। और घात रूप में लिखने का मतलब 1 5 लिखेंगे और जितने बार आया 1 2 3 4 5 बार आया उसके ऊपर 5 लिख देंगे, यही घात के रूप में हो गया। ये संख्या 1 बार लिखेंगे और जितना आया उसके ऊपर लिख देंगे, यही घात रूप में हो गया। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो पहला है ऐसे टिक लगाएंगे, ये रफ का काम होगा, यही घातीय संकेतन है मतलब घात के रूप में लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं 2 की घात 7 का मान है, दिया है 2 की घात 7, ये हिंदी में देखिए दे दिया, हमने पढ़ना अभी बताया है कि 2 की घात 7 कैसे लिखते हैं। इसको हम लोग जब हल करेंगे, ये भी रफ का काम होगा, बहुविकल्पी वाला सब रफ पर। तो देखिए 2 की घात 7 मतलब 2 की घात 7 ऐसे लिख देना है। तो 2 की घात 7 इसका पूछ रहा है, 2 की घात 7 का मान है, तो हम लोग 2 की घात 7 लिख दिया। और इसका मतलब क्या हुआ, 2 को कितने बार लिख के गुणा कर देंगे, 2 पर 7 का मतलब 2 को हम लोग 7 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिख के गुणा कर देंगे, वही मान हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, तो हमारा ये नंबर तीसरा सही हो जाएगा 128। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत सिंपल है घातांक, और ये चैप्टर बहुत जरूरी है आगे के कक्षाओं के लिए, क्लास 8 9 10th 11 12th जितने भी क्लास में आप लोग जाएंगे, फिजिक्स में भी ये आएगा। तो ये घातांक आप लोगों को केवल क्लास 7 में ही पढ़ना है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और एक एक बात जो भी बताया जाएगा उसको ध्यान से समझे रहेंगे। अब ये हर क्लास में आएगा और हर एक सब्जेक्ट में ये आएगा, तो इसलिए आप लोगों को ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, ये हमने लिखा, नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा तो एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये 2 की घात 7 है, इसका मतलब हुआ 2 पर हमने 7 लिख दिया, उसके बाद
2 की घात 7 मतलब 2 पर 7, और उसके बाद हमने 2 पर 7 का मतलब 2 को 7 बार ऐसे लिख दिया और उसका गुणा कर दिया, तो इतना आ गया, यही मान हो गया। यहाँ देखिए ये हमने इसका एलसीएम लिया है, मतलब गुणनखंड किया, तो 5 5 बार आया, ऐसे 5 को गुणा में लिख दिया और 1 5 लिख के ये गिन के जितना रहेगा उसको ऊपर लिख देते हैं, वही घात रूप में हो गया, तो 5 पर 5 ये हो गया। आगे अब देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। कोई वर्गाकार क्यारी दिया हुआ है, उसका एक भुजा 5 मीटर है। जैसे मान लीजिए कोई वर्गाकार, वर्गाकार मतलब किसको कहते हैं, जिसमें चारों ये भुजाएं बराबर दी रहती हैं, इसी को वर्ग कहते हैं। वर्गाकार क्यारी की कह रहा है कि एक भुजा कोई दे दिया है 5 मीटर, तो इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, लिखेंगे वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल नीचे के कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं, होता क्या है, भुजा गुणे भुजा। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा गुणे भुजा, तो हो जाएगा क्या, 5 है, एक भुजा देखिए दे दिया 5 मीटर, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो 5 गुणे 5 का मतलब हम इसको घातांकी संकेतन में घात के रूप में कैसे लिखते हैं, 1 5 लिख के, और कितना 5 है, 1 1 2 5 है, तो ऊपर इसके 2 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा, 5 पर पावर 2। तो यही क्या हो जाएगा, घातांकी संकेतन हो जाएगा। यहां देखते हैं 5वां क्वेश्चन दिया, सरल कीजिए। यहां 2 क्वेश्चन दिया, दोनों को बारी बारी से हल करके देखेंगे। यहां देखिए दिया है, सरल कीजिए, 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2, या 2 की घात 4 और 3 की घात 2। 2 को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर भी कहते हैं, तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए 2 पर 4 दिया है पावर, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 पर 4 दिया है, इसका मतलब 2 को हमने लिख दिया 4 बार और बीच में ये गुणा है। 3 पर 2 दिया, इसका मतलब 3 को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे और सबका गुणा कर देंगे, यही इसका हल हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 का 3 और 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 के 9, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 9 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 144, सबका गुणा जब करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। यहां देखते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए -2 का पावर 3 दिया है, इसका मतलब -2 को कितने बार लिख देंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2, 3 बार लिख देंगे, 3 दिया है तो, और गुणे -10 पर 3 दिया, इसका मतलब -10 को भी 3 बार 1 2 3 बार लिख देंगे और सबका गुणा कर लेंगे। तो पहले हमने चिन्ह का गुणा बताया, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार माइनस है, मतलब सम संख्या में माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस पहले नहीं लिखते हैं, सबका गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8, और 10 धाम 100 धाम 1000, 1000 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा प्लस में, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आगे आप लोग इस क्वेश्चन को घातांक के रूल के हिसाब से भी सॉल्व करेंगे अगले एक्सरसाइज में, तो अभी आप लोग ऐसे हल करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यही आप लोगों का 2 का ए जो अभ्यास है, इसका लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो आप लोग फिर अगला एक्सरसाइज और उसके लिए कुछ आप लोग बेसिक कंसेप्ट अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए।
कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, वही छोटे छोटे रूप में गुणा के रूप में तोड़ देना है, या कह सकते हैं कि जो आप लोग एलसीएम निकालते हैं, जो लॉसर निकालते हैं, वही पहले उसी को गुणनखंड कहते हैं। तो पहले लॉसर जैसा निकाल के छोटा कर लेना है, फिर आधार 5 पर उसको घातांक के रूप में या घात के रूप में लिख देना है। तो देखते हैं क्या करते हैं, पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे 15,625 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हम लोग जानते हैं जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 रहे वो 5 से कटता है, तो 5 से इसको काट देंगे। तो आप लोग लॉसर निकालना जानते हैं, तो 3125 बार में ये कट जाएगा। आप लोग भाग कर लेंगे, 5 से 15,625 में भाग करेंगे तो इतने बार में कट जाएगा। फिर से 5 से आप लोग भाग करेंगे इसमें तो कट जाएगा 625 बार में, और फिर से आप लोग 5 से भाग करेंगे तो ये 125 बार में कट जाएगा, और फिर से आप लोग 5 से भाग जब करेंगे तो 25 बार में कटेगा, और फिर से 5 से भाग करेंगे तो 5 बार में, और फिर से जब 5 से भाग करेंगे तो 1 बार में। तो इसमें देखिए कुल 1 2 3 4 5 6 बार 5 आए। इसको लिखते कैसे हैं, लिखेंगे यहाँ 15,625, इसको गुणनखंड के रूप में जब हम लिखते हैं तो देखिए कितने बार 5 है, 1 2 3 6 बार है, 4 5 6 बार हमने लिख दिया। कह रहा है कि इसको 5 के आधार 5 बनाकर उस पर घात रूप में लिखना है। तो हम देख रहे हैं 5 एक बार 5 ऐसे लिख देंगे, और 1 2 3 4 5 6 बार 5 आया है तो 5 के ऊपर ऐसे घात 6 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी संख्या को घातांक में बदलना होगा तो उसको पहले छोटे रूप में ऐसे गुणनखंड में कर लेंगे, जितने बार आया रहेगा एक संख्या लिख के उसके ऊपर उतने बार जितने बार आया उतना लिख देंगे, वही आंसर होगा। आप लोगों को ऐसे ही डेली अगर पढ़ाई करना है ऑनलाइन घर बैठे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे देखेंगे।